दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस स्थिति में पहुंचने के बाद वह आदमी कह रहा है ठीक वही स्थिति हमारी है। हमारी आत्मा भी उस परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा पूरी सृष्टि का मालिक है, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर भी वो सारी संभावनाएं मौजूद हैं जो परमात्मा होने के लिए हमारे लिए पर्याप्त हैं। या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है और सारी चीज़ें और सारे रास्ते हमारे भीतर विद्यमान हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और जन्मों जन्म से दुखी हैं, जन्मों जन्म से दुख पीड़ा और तनाव से ग्रसित हैं। लेकिन हमारे भीतर वह प्रकाश पुंज है, हमारे भीतर वह बिंदु मौजूद है जहाँ पर एक बार पहुँच जाने के बाद यह जीवन जो बिल्कुल नीरस हो गया है, यह जीवन जो बिल्कुल व्यर्थ महसूस होता, यह जीवन जिसमें कोई नहीं है, अगर एक बार हम उस बिंदु पर पहुंच गए, एक बार हमने उस बिंदु का दर्शन कर लिए तो हमारे जीवन में आनंद का द्वार खुल जाता है और फिर हमारे अंदर वह आनंद बरसने लगता है जिसकी कभी हमने कल्पना भी न की होगी, जिसकी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जीवन इतना सरस भी हो सकता है, जीवन में इतना आनंद भी बरस सकता है और सारी शक्तियाँ और सारे संसाधन हमारे भीतर मौजूद है। वो हम ये सारा कुछ दे करके ही भेजा हुआ है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण उस बिंदु को भूल करके, उस महा आनंद के द्वार को भूल करके हम दुख पीड़ा और तनाव के दरवाजे पर खड़े होकर के दरवाजे को खटखटाते रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जो हम हैं, जो हमारा होना है, जो हमारी बीइंग है, जो हमारा स्वभाव है वह आनंद है और हम अपने उसी स्वभाव के लिए दर दर भटकते रहते हैं। इसलिए हर आदमी आनंद को ढूंढता है, हर आदमी आनंद पाना चाहता है, लेकिन आनंद ढूंढने में भी हमसे भूल हो जाती है और हम उन जगहों पर आनंद ढूंढते हैं जहाँ पर सिर्फ दुख पीड़ा और तनाव है और जहाँ पर आनंद है। अपनी अज्ञानता के कारण हम उस दिशा की यात्रा कर ही नहीं पाते, हमारे यात्रा की दिशा ही गलत है। इसलिए मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, मनुष्य का जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, मनुष्य का जीवन तनाव से भरा हुआ है। अभी भी समय है, अभी भी अगर हम चेत सकें, अभी भी अगर हम अपनी चेतना को जगा पाने में कामयाब हो सकें तो हमारे जीवन में महा आनंद का वह द्वार खुल सकता है। क्योंकि आनंद का द्वार तो ठीक उसी प्रकार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है जिस प्रकार जमीन को खोदने पर कुछ देर अगर हम खोदते चले जाएं तो एक ऐसी ही अवस्था आती है जहाँ पर जल निकल आता है। जल कहीं से लाना नहीं पड़ता, जल कहीं से लाया नहीं जाता, बल्कि जल तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। सिर्फ हमने ऊपर के जो मिट्टी की परतें हैं उस परतों को हमने हटाया और वह जल प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर पड़े इस अज्ञानता के रूपी मिट्टी को हटाने में कामयाब हो जाएं तो हम भी अपने उस स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आनंद तो हम सबके भीतर है और वह आनंद हर पल बरसने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे ऊपर अज्ञानता के परतों ने से ढक रखा है। अगर हम उस मिट्टी को हटाने का प्रयत्न करें तो हटाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है और मिट्टी हटते ही वह महा आनंद का स्रोत फूट पड़ेगा। वो तो फूट पड़ने के लिए व्याकुल है, वो तो हमेशा से ही फूटा हुआ ही है। उसे पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर कुछ करना है तो हमारे और उसके बीच जो मिट्टी की परतें पड़ गई है उस मिट्टी के परतों को हटाने की जरूरत है। फिर आनंद
का बादल बरसेगा और फिर हमारे जीवन जो दुख पीड़ा और तनाव से भरा हुआ है उस जीवन में महा आनंद के बादल बरसेंगे, जिसमें डूबकर हम जन्मों जन्मों की अपनी प्यास को बुझा पाने में कामयाब हो सकेंगे। हम जन्मों जन्मों से अपने दुखों का सर्वनाश कर सकेंगे और जन्मों जन्मों के लिए हम महा आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।